बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, एक रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू और कश्मीर नहत्ते लोगों के कत्ल के वाक़यात सूरत-ए-हाल मामूल पर आने के भारतीय हुकूमती दावे बेनकाब। कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर रहा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश भारतीय फजाया का जंगी तैयारा गिर कर तबाह। कश्मीरी अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत। रोजनामा जंग का इदारती नोट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पट्टी पर कब्जे के ऐलान ने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। रोजनामा जंग। फलस्तीन कोई सरमायाकारी का मनसूबा नहीं है, फलस्तीनी अथॉरिटी का ट्रंप को करारा जवाब। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की जिंदगियां सफाक भारतीय फौजों के रहमो करम पर हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल, दौरान हिरासत तशद्दुद और मनमानी गिरफ्तारियां मामूल बन चुकी हैं। भारतीय फौजों ने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सिलसिला तेज और वसी किया है। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल के जरिए निशाना बनाने के मिशन पर गामजन है। कुठवा और बारामूला अजला में अलग अलग मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में भारतीय फौजों के हाथों मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कुठवा के बलावर इलाके में 25 साल मखनदीन को हिरासत में लेने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उसकी शहादत वाक़या हुई है। संग्राम चौक बारामूला में भारतीय फौजों ने नाके पर गाड़ी पर फायरिंग करके वसीम अहमद मीर को शहीद किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 36 बरसों में हज़ारों नौजवान भारतीय फौजों के ज़ेर इस्तेमाल तफ्तीशी मराकज़ में शहीद हो चुके हैं। भारतीय फौजों ने सफ़ाकाना कवानीन के तहत 1989 से लेकर अब तक 96,408 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें से 7,335 को दौरान हिरासत कत्ल किया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल का मकसद कश्मीरी अवाम में खौफ की नफ्सियात पैदा करना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में लोग हर वक्त जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही है। मोदी हुकूमत को यह समझना चाहिए कि जुल्म और बर्बरियत से कश्मीरी अवाम को ज़ैद नहीं किया जा सकता। भारत कश्मीरी नौजवानों को मार तो सकता है, लेकिन उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोट्स लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्लेआम को रोकने के लिए पूरी मुदाखलत करनी चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कुठवा और संग्रामा शुमाली कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फौजों के हाथों नहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सूरत-ए-हाल मामूल पर आने के भारतीय हुकूमत के दावे बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत एक तरफ तो दावा करती है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अमन बहाल हो गया है, ताहम दूसरी तरफ भारतीय फौजों के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां, गिरफ्तारियां और कत्ल के वाक़यात जारी हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को जम्मू और कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर फौरी नजरसानी करनी चाहिए। तारिक हमीद कर्रा ने मकबूजा इलाके में वज़ीर आला की मौजूदगी में इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुंतकली पर भी तनकीद की और कहा कि इससे अफरा तफरी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के मशीर के उस बयान कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुंतखब हुकूमत फैसला साजी में शामिल नहीं और वज़ीर आला से अहम इजलासों में भी मुशावरत नहीं की जाती थी, अफसोस जाहिर किया। उन्होंने इसे जम्मू और कश्मीर के अवाम की तौहीन और जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अहम इजलासों में क्यों मौजूद होते हैं, जबकि मुंतखब वज़ीर आला को साइड लाइन किया जा रहा है। भारतीय फजाए का लड़ाका मेराज तैयारा गिर कर तबाह हो गया है। लड़ाका तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका मेराज 2000 जंगी तैयारा रियासत मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 निशस्तों वाला यह तैयारा रियासत मध्य प्रदेश में मामूल की तरबियती परवाज पर था। भारतीय हुकाम के मुताबिक दोनों पायलट हादसे में महफूज रहे। फ्रांस की दासा एविएशन के मल्टी ओरल फाइटर जेट मेराज 2000 तैयारी ने पहली बार 1978 में परवाज की थी। वाज़ेह है कि भारतीय फौज की गैर पेशेवराना सलाहियतों की वजह से भारतीय मुसल्लह फौज में हादसात एक मामूल बन गया है। इससे कबल भी कई मेराज तैयारे गिर कर तबाह हो चुके हैं। इंतहाई पुराने होने की वजह से भारत के मेराज तैयारे उड़ते हुए ताबूत के नाम से मशहूर हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अमली शक्ल देने के लिए 5 फरवरी को दुनिया भर में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया गया। इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं, रैलियां निकाली गईं और पूरी कौम ने नहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराते हुए उनकी सरपरस्ती, अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने की तजदीद की।
पाकिस्तान के मरूफ उर्दू रोजनामा जंग ने अपने आज के इदारे में लिखा है कि पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत ने कश्मीरी अवाम के हक के इस्तिस्वाए राय की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार किया कि वह होश के नाखून ले 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले, नतीजा खेज मुज़ाकरात करे, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। पाक अफवाज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि मसले कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 10 भी लड़ सकते हैं। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। किसी भी जहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से भारतीय जबर इस्तेदाद का सामना कर रहे हैं। हक खुद इरादत कोई रियायत नहीं बल्कि तस्लीम शुदा बुनियादी हक है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी ने तस्लीम कर रखा है। मसले कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था, जिसका हवाला देते हुए मियां शहबाज शरीफ ने भारत को याद दिलाया कि कश्मीरी अवाम के आज़ादाना और मुनसिफाना हक की राय दही के जरिए तनाज़े कश्मीर का हल ही खत्ते और दुनिया में अमन का वाहिद रास्ता है, और वो कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं जब तक उन्हें उनका हक आज़ादी नहीं मिल जाता।